क्या आप भी वो महान टैलेंटेड इंसान हो जो खुद की गेम खुद ही खराब करता रहता है? और नहीं, ये कोई वीडियो गेम की बात नहीं चल रही है यहाँ बात कर रहे हैं हम लाइफ की। मतलब जब लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तभी आपके दिमाग में ना वो एक थॉट आता है कि अब सब कुछ अच्छा चल ही रहा है तो चलो थोड़ी गड़बड़ करी जाए। अगर आप भी ऐसे इंसान हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बन गए हो CEO ऑफ योर ओन कंपनी जिसका नाम है सेल्फ सैबोटेज प्राइवेट लिमिटेड। हाय गाइस, माय नेम इज ऋषवा पटेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि कैसे हम अपनी ये महान कला से रिटायरमेंट ले और खुद की लाइफ को सैबोटेज करना बंद कर दे फाइनली। ऑल्सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरी चैनल को, क्योंकि इस वीडियो में आपको एंड तक ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही जाएगा कि यार मैं इतनी अच्छी हूँ तो फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के एंड तक देने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू गाइस टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसको हम एक रिलेटेबल एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी की शुरुआत होती है अंजलि से। अंजलि ना अपनी कॉलेज की टैलेंटेड, सुंदर, स्मार्ट लड़की है। उसका एक बॉलीवुड ड्रीम है कि उसका भी एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड होगा और उसको भी प्यार होगा जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं। अब अंजलि की लाइफ में एंट्री होती है राहुल की। राहुल हैंडसम है, स्मार्ट है, टैलेंटेड है और बास्केटबॉल प्लेयर है। और तो और कॉलेज की सारी लड़कियां उसके पीछे पागल है। ऑब्वियसली अंजलि को और तो क्या ही चाहिए था। अब हुआ वही जो अंजलि को चाहिए था। राहुल और अंजलि को प्यार हो गया, उनकी डेटिंग लाइफ स्टार्ट हो गई, उनकी रोमांटिक लाइफ स्टार्ट हो गई। बहुत ही अच्छा चल रहा था सब कुछ। उनकी लाइफ परफेक्ट थी जैसा अंजलि ने सोचा था। अंजलि की सारी फ्रेंड्स आके उसको अप्रिशिएट कर रही थी, उसके लिए बहुत अच्छा बोल रही थी कि वाह अंजलि, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे दिखते हो, तुम लोगों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, वी आर सो जेलस। ये सब सुन के अंजलि को बहुत अच्छा लग रहा था। और इससे भी ज्यादा अच्छा अंजलि को ये लग रहा था कि जो भी उसने मैनिफेस्ट किया था वो उसको मिल गया। अब यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट। जब राहुल बास्केटबॉल खेल रहा होता है या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और अंजलि के 1 या 2 कॉल्स मिस हो जाते हैं, या फिर जब भी अंजलि के पास टाइम नहीं होता है, एग्ज़ाम की वजह से उन लोगों को थोड़ा टाइम कम स्पेंड करना होता है, तब जब अंजलि अकेली होती है तो उसके दिमाग में ना ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि क्या वो मेरे पे चीट तो नहीं कर रहा है, क्या वो किसी और लड़की से बात तो नहीं कर रहा है। और उसके दिमाग में ये जो नेगेटिव थॉट्स है, ये इतना लूप में चल रहा होता है कि इसकी वजह से उनके झगड़े स्टार्ट हो गए। फिर अंजलि को ना ऐसा लगने लगा कि वो राहुल के लायक ही नहीं है। राहुल इतना परफेक्ट है, इतना स्मार्ट है और वो सारे बास्केटबॉल गेम्स जीतता है और सारी लड़कियां उसके पीछे पागल है। ऐसा लड़का मुझसे क्यों प्यार करेगा? उसके सारे मार्क्स भी अच्छे आते हैं, वो सारी टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट भी है, तो मुझसे क्यों ही प्यार करेगा वो? अब ये सारे थॉट्स आते थे अंजलि को और इसी वजह से अंजलि और राहुल का झगड़ा होने लगा। झगड़े इतने बढ़ने लगे कि अंजलि ने ही खुद ही राहुल के साथ ब्रेकअप कर लिया। अब राहुल जो एक हील्ड इंसान है, जिसकी सेल्फ वर्थ अच्छी है, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है, उसको ये नहीं पता चल रहा था कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। राहुल को बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है कि उसका ब्रेकअप क्यों हुआ, पर बिकॉज अंजलि को जाना था तो राहुल ने उसको जाने दिया। अंजलि ने अपने ही लो सेल्फ वर्थ की वजह से, अपनी ही ओवर थिंकिंग की वजह से खुद की रिलेशनशिप खराब कर दी, खत्म कर दी। इसी को बोलते हैं सेल्फ सैबोटेज करना। इसका मतलब ये होता है कि हम ही हमारी खुशियों को बर्बाद कर देते हैं। अनकॉन्शियसली होता है ये, क्योंकि कॉन्शियसली तो कोई इंसान क्यों ही करेगा। पर ये ना हो, इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हम ये कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर आपको भी जानना है कि आप सेल्फ सैबोटेज के लूप में फंसे हो या नहीं, इसके कुछ साइंस है। लेट मी जस्ट टेल यू। साइन नंबर 1 है कि आपको ना बहुत सारे चांसेस मिलते हैं लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, पर आप उसको डिले कर देते हो। कैसे? कि जैसे आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो और आपको अगर आपकी फेवरेट ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो आप ये सोचोगे कि आई एम नॉट श्योर मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, पता नहीं, इनको तो बहुत परफेक्ट शॉट चाहिए होगा और कितनी ही मेहनत करवाएंगे ये लोग, क्या पता पेमेंट देंगे कि नहीं। ये सारा सोच के जो अपॉर्चुनिटी हाथ में आई है, हम उसको भी सैबोटेज कर लेते हैं, हम उसको भी जाने देते हैं। फिर नंबर 2 इज़ यू फियर सक्सेस नॉट फेलियर। इसका मतलब ये है कि जो आपको मिली हुई अपॉर्चुनिटी है, आप उस पर काम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर आपको सक्सेस से डर लगता है। यू चूज टॉक्सिक पीपल ओवर सेफ वंस। अब आपको लगेगा कि कोई गधाई होगा, ऐसा क्यों ही करेगा खुद के साथ, पर नहीं। इसका ना एक पैटर्न है, आप समझोगे तो पता चलेगा कि
जब लेट्स से आपको कोई एक अच्छा फ्रेंड मिला है, आपको कोई एक अच्छा इंसान मिला है, अब आपको उसके जैसा तो बनना है, आपसे थोड़ा ऑपोजिट है कि अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो ये बहुत ही शांत इंसान है, ये सारी सिचुएशन में बहुत ही शांत रहता है। अब आपको उसके जैसा बनना है, पर आपको पता भी है कि ये ना मुझ में कमी है, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे शांत रहना है। आप दो चीज़ करोगे, अगर आप हील्ड इंसान हो, अगर आप हीलिंग जर्नी पे हो, तो आप उससे इंस्पायर होगे, आप उसको पूछोगे कि भाई तू इतना शांत कैसे रहता है सारी सिचुएशन में, मुझे भी सीखा, मुझे भी जानना है। अगर आप अनहील्ड इंसान हो और ईगो से ऑपरेट करते हो, तो आप क्या करोगे कि उसकी जो शांत नेचर है उसको आप क्रिटिसाइज करोगे, कभी उस पर जोक करोगे। इस तरीके से आप एक अच्छे इंसान को पुश कर देते हो। और अगर आपने अच्छे वाले इंसान को दूर कर लिया तो बचे कौन? टॉक्सिक लोग, राइट? सो जब ये ईगो लेवल पे ऑपरेट होता है ना, तब हम अनकॉन्शियसली ही टॉक्सिक लोगों को, केओस को अपनी लाइफ में इन्वाइट करते हैं। फिर उसके बाद आता है एक और साइन, जो है कि अपना प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो जब चीज़ें सीरियस होने लगती है। और फिर ना जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि समथिंग्स ऑफ, आई डोंट नो, समथिंग्स ऑफ, और आप खुद ही केओस क्रिएट कर लेते हो खुद की लाइफ में। और ये सभी कुछ ना अनकॉन्शियसली हो रहा है, कॉन्शियसली कुछ भी नहीं हो रहा है। पर इसको ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, और ऑब्जर्व करके इस पैटर्न को तोड़ना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप इस पैटर्न को एक नाम नहीं दोगे, जब तक आप इस पैटर्न को पहचानोगे नहीं, तब तक आप ये अनकॉन्शियसली करते ही जाओगे। सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये एक इमोशन है और एक पैटर्न है जो इमोशन से क्रिएट होती है, जिसको हमें कॉन्शियसली ख़त्म करनी है। अब हमें ये तो पता चल गया कि सेल्फ सैबोटेज होता क्या है और उसके साइंस क्या है, पर हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हम ये करते क्यों हैं। सो नंबर 1 इज़ लो सेल्फ वर्थ। जब हमारी सेल्फ वर्थ लो होती है ना, तो हमको ऐसा लगता है जो भी अच्छी चीज़ें आ रही होती है हमारी लाइफ में, उसको लेके हमारे दिमाग में यही थॉट्स आते हैं कि हम उसके लायक नहीं है। हाँ, आपको सरफेस लेवल पे ये थॉट्स नहीं दिखेंगे, आपको बैठना पड़ेगा खुद के साथ। शांति से जब खुद के साथ बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये जो सरफेस लेवल के नेगेटिव थॉट्स है ना, इसके पीछे का रीज़न वही है कि हमारी सेल्फ वर्थ लो है। नंबर 2 इज़ फियर ऑफ चेंज। सो हमने ना बहुत सारे लोगों से सुना है कि चेंज लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और चेंज तो लाइफ में होता ही रहता है सब कुछ। पर गेस व्हाट, हमारा दिमाग इसके लिए नहीं बना है। हमारे दिमाग को कंफर्ट जोन ज़्यादा पसंद है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपके कंफर्ट जोन से अलग है, जैसे कि हमें अगर सक्सेस चाहिए तो ऑब्वियसली हमारे कंफर्ट जोन से तो मिल ही नहीं रही है, तो हमें चेंज होना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सिंगल हो तो और आपको रिलेशनशिप में जाना है, तो ऑब्वियसली आपको उठ के किसी और को मिलना पड़ेगा, डेट पे जाना पड़ेगा, और ये चेंज हुआ, राइट? आपका दिमाग कंफर्ट जोन में अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक रहा है, तो आपका दिमाग उसको सिग्नल ये देगा कि सही चीज़ नहीं है ये, हम ना यही करते हैं, हम सिंगल ही अच्छे हैं। तो जब भी आप अच्छे इंसानों को मिलोगे तो आपका दिमाग खुद ही ये चीज़ें खराब कर लेगा, क्योंकि उसको कंफर्ट जोन की आदत है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड पैटर्न्स। अगर बचपन में आपने अपने मॉम डैड से या फिर अपने सराउंडिंग से ये सुना है कि लव इज़ इक्वल टू पेन एंड सेक्रीफाइस, सक्सेस इज इक्वल टू लोनलीनेस, पैसे झाड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क और स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ठीक है, जब भी आप बड़े होगे तो आपको लव अगर अच्छे से और इजीली मिलता है, आपका दिमाग सोचेगा ये लव नहीं है, क्योंकि लव तो पेन और सेक्रीफाइस से मिलता है ना, अच्छी चीज़ें कैसे हो रही है। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आपको अच्छी जगह पे काम मिल रहा है अच्छे से, तो आप ऐसे सोचोगे वेट, अपॉर्चुनिटी तो हार्ड वर्क से मिलती है ना, ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा काम करने के बाद मिलते हैं ना, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये अच्छी चीज़ें इतनी जल्दी क्यों हो रही है। तब आपकी जो चाइल्डहुड पैटर्न है, इस वजह से आप ये सारी अच्छी चीज़ों को रोक लोगे या फिर इसको ख़राब करना स्टार्ट कर लोगे। सेल्फ सैबोटेज एक बुरी चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली बनी इसीलिए थी कि आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करे। पर इस टाइम में, अभी के टाइम में होता क्या है, ये प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा आपको हर्ट करता है। सो इस वजह से हमको ये चेंज करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। अब हाउ टू ब्रेक दिस लूप, इस लूप से बाहर कैसे निकले, हमको सब पता तो है कि भी स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान है। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है अवेयरनेस। आपको पैटर्न को तोड़ने से पहले उसको समझना ज़रूरी है, आपको पता चलना ज़रूरी है कि आपके साथ ये हो रहा है। सो बैठ के खुद के थॉट्स को जानो, खुद को ऑब्जर्व करो। जब भी नेक्स्ट टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप ऑब्जर्व करो कि आपको क्या थॉट्स आते हैं, आपको कैसे थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से आप इसको सैबोटेज करते हो। नंबर 2 इज़ जर्नलिंग। अब आपको थॉट्स पता चलने लगे तो आप उसको जर्नल करना स्टार्ट करो।
क्यों मैं ये क्यों करती हूँ, क्यों मैं ये करता हूँ कि जब भी कोई अच्छा इंसान मुझे मिल रहा है, मैं डेट पे अच्छे से जा रही होती हूँ या फिर जा रहा होता हूँ, तो आगे से ही मैं क्यों चीज़ों को ख़राब करने लगता हूँ या फिर करने लगती हूँ। इसको आप जर्नल करना स्टार्ट करो। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी अपने बारे में, जो आपको अपने बारे में ऐसी-ऐसी चीज़ें पता लगेगी कि आप जो फ्रेंड्स के साथ बात करते हो ना, तभी भी पता नहीं चल पाएगी। क्योंकि जर्नलिंग ना एक इट्स अ थेरेपी, सीरियसली। मैंने एक वीडियो बनाया है पूरा जर्नलिंग के ऊपर। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि जर्नल कैसे करनी है और कैसे स्टार्ट करना है, तो आई हैव अ होल वीडियो ऑन दिस। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर लूंगी, आप प्लीज चेक कर लेना। नंबर 3 इज इनर वर्क। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, अपनी सेल्फ वर्थ को बिल्ड करो, अफर्मेशंस ट्राई करो। अब अफर्मेशंस के बारे में ना एक और चीज़ है, जब आपकी सेल्फ वर्थ बहुत लो होती है ना, तब अफर्मेशंस ट्राई करना इज लाइक वर्थलेस। क्योंकि जब आप मिरर के सामने जाके ये बोलोगे कि आई एम द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, आपका दिमाग मिरर बैक में आंसर ये करेगा कि पागल हो गई हो क्या, तुम ऐसी नहीं हो, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ लो है। सो पहले सेल्फ वर्थ को बढ़ाना है, उसके बाद अफर्मेशंस ट्राई करना है। नंबर 4 इज रिप्लेस कर दो रिएक्शन को एक्शन के साथ। मतलब कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जब भी कोई अच्छी चीज़ आ रही है लाइफ में और आपका दिमाग बोले कि रन, यहाँ से भाग जाओ, तो रुको और अपने दिमाग को बोलो कि नहीं, आई एम स्टेइंग हियर, आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस पे काम कर रही हूँ। नंबर 5 इज मेक योर न्यू आइडेंटिटी। मतलब कि यू हैव टू एक्ट एज इफ। अभी अपने दिमाग को ना ये बोलना स्टार्ट कर दो कि मैं वो इंसान हूँ जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी हूँ, मैं प्यार के लिए रेडी हूँ, मैं खुशियों के लिए रेडी हूँ, आई एम रेडी फॉर सक्सेस, आई एम रेडी टू मेक माई लाइफ बेटर। ये सारे स्टेप्स थे जो आपको इस लूप से बाहर निकालेगा। और अब सुनो, जस्ट बिकॉज आप ये लूप में बार बार फंसते जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक वीक इंसान हो या फिर ये चीज़ चेंज नहीं होगी। आपको ना अपने साथ बहुत पेशेंस से डील करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक रात की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है कि आपने ये सारे स्टेप्स देख लिए, अपने आप को पता चल गया, अब आप चेंज हो जाओगे कल ही। टेक्स टाइम। चीज़ें बदलने के लिए टाइम लगती है। आपको ये नहीं सोचता है कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप ये नहीं कर पाओगे, ये वो नहीं कर पाओगे। रुको, थोड़ा सा टाइम दो खुद को, इजीली निकल जाओगे इसमें से। दूसरा, जब भी हम हीलिंग जर्नी पे होते हैं, एक चीज़ जो हमको स्टॉप करती है वो क्या है पता है? हमारा पास्ट। लगता है कि मैंने पास्ट में जो जो भी मिस्टेक्स की है उसकी वजह से मुझे नहीं लगता मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। ये नहीं होता है। पास्ट में जो भी आपने किया, जो भी आपकी गलती हुई, वो इस वजह से हुई क्योंकि आपको वो इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। मुझे बताओ कि अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज होता तो आप करते क्या? लोग इसको ऐसे सोचते हैं कि अगर एक बच्चे को पता है कि टेबल से जंप करने के बाद उसको लगेगी, तो वो क्या सच में टेबल से जंप करेगा? नहीं करेगा ना। सो इट्स लाइक दैट। हमको बहुत सारी पैटर्न्स अनलर्न करनी पड़ती है सक्सेसफुल लाइफ के लिए। तब हमको ये नहीं सोचना है कि हमने पास में बहुत मिस्टेक्स की थी तो आई एम नॉट रेडी और मैं उसके लायक नहीं हूँ चेंज होने के। नहीं, पास्ट है, आप फ्यूचर पे और प्रेजेंट पे फोकस करो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका सबसे कॉमन सेल्फ सैबोटेज पैटर्न क्या है। क्या वो ओवरथिंकिंग है? क्या वो अच्छे लोगों को पुश अवे करना है? या तो फिर आप बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है जो उसको डीले कर लेते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई वुड लव टू नो एंड हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगेन, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का बाय बाय, टेक केयर।